आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, रूबरू प्रोग्राम में हम जिस शख्सियत को आप लोगों के रूबरू करने वाले हैं, उनके बारे में बहुत मुश्किल है कुछ कहना। कितने ऐसे एजाज़ हैं, कितने ऐसे खिताब हैं जो उनको मिल चुके हैं, मेरे ख़्याल में शायद वो भी उनको भी याद नहीं होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हम तकरीबन 1 साल से उनके पीछे पड़े हुए थे वक़्त लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मगरूर हैं, वक़्त नहीं दिया, वो मसरूफ़ हैं। मसरूफ़ और मगरूर में बहुत छोटा-सा फ़र्क होता है। मैंने कहा ना शख्सियत हैं, तो शख्सियत बहुत मसरूफ़ थे वो, तो लेकिन फिर भी हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमारी उम्मीद पूरी हुई, तो हमसे गुज़ारिश हमारी कबूल की उन्होंने और हमें उन्होंने अपने बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी से, बहुत मसरूफ़ शेड्यूल से हमें वक़्त दिया। कितने इनाम, कितने क्या कुछ मिला, वो सब उनसे ही पूछेंगे। तो आज हम जिस शख्सियत को सारे अपने सामीन के लिए पेश करने जा रहे हैं, वो है हमारी पंजाबी फ़िल्म की शान है। हर एक पंजाबी फ़िल्म में उनकी हाज़िरी लगना बहुत ज़रूरी है। और ये भी कहा जाता है, मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूँगा कि पंजाबी फ़िल्मों की कामयाबी की जो है वो मैडम सुनीता धीर जी हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है भी आपका मैं शुक्रिया अदा कर सकूं, क्योंकि आपकी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है। बहरहाल हम खुशकिस्मत हैं, हमारे सामीन खुशकिस्मत हैं कि आपसे कुछ बात सुनेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके सफ़र के बारे में। और हम कोशिश करेंगे ऐसी बातें करें जो आम नॉर्मल तौर पे नहीं होती हाँ हैं, जी, थोड़ी अलग सी मुख्तलिफ सी करें ताकि लोगों को अच्छा भी लगे। हाँ जी। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ थैंक यू जी। सो मच। मैं सारे दर्शकों को नमस्कार करती हूँ कि मुझे डॉक्टर नरेश ने आपके रूबरू आने का मौका दिया। थैंक यू। सुनीता जी, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपसे एक पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा। ये बताइए कि आपका सफ़र 40-45 साल का फ़िल्म लाइन से है, थिएटर को छोड़कर। हम्म। तो आप इतने तवील अरसे आपने काम किया है, उससे आप मुतमईन हैं, आप सैटिस्फाइड हैं? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मेरा जो फ़िल्म था हमेशा ही मेरा सेकंड ऑप्शन रहा है। कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी में थी, जैसे चंद परदेसी आई 81 में, तो जी, उस टाइम मैं एमए कर रही थी। तो उसके बाद मैंने एमए, एमफिल, पीएचडी किया। जी। तो मेरा उधर मुझे ये था कि एक करियर जो मैंने लिया मैं उस पे कंसंट्रेट कर लूँ। लेकिन बीच-बीच में मैं फ़िल्में करती रही। मैंने पीएचडी के बाद 4 फ़िल्में की, बदला जट्टी दा, वसाखी एंड कहर। और ये करने के बाद फिर मैंने और फिल्में की, लाइक साल में 1 या 2 फिल्में, बिकॉज आई वाज डूइंग जॉब इन द जी, जी, यूनिवर्सिटी। जी। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं फिल्मों से नाता तोड़ नहीं सकती। जैसे टेलीविज़न शुरू हुआ 81 में, तो मैं टेलीविज़न पे भी काम करती रही और सीरियल किए साथ आपने? में, हाँ जी, सीरियल सीरियल किए? किए। जी। मैंने जो जालंधर दूरदर्शन का सबसे पहले सीरियल था, लंबा सीरियल, सुपने ते परछावें, जी, जी, जी। चार्ल्स डिकन का था, डेविड हाँ, हाँ, कॉपरफील्ड, अच्छा उस पे काम किया उसमें आपने। मैंने किया। अच्छा, तो मैं रेगुलरली फ्राइडे, सैटरडे, संडे दूरदर्शन पे जाती थी और पढ़ती थी इधर पंजाबी अच्छा यूनिवर्सिटी तब में। आप स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे। स्टूडेंट थी मैं। अच्छा। तो मैंने जब पीएचडी करके आई मैं, फिर मैंने 3-4 फ़िल्में की, उसके बाद थोड़ी शादी कर ली। तो फिर मैंने 14 साल फ़िल्मों में काम नहीं अच्छा, किया, उसके बाद 14 साल का वक़्फ़ा रहा जी। वक़्फ़ा रहा। तो उस लेकिन 14 साल में आप बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चों को थिएटर कर रहे पढ़ा थे? रही थी, थिएटर कर रही थिएटर थी। चल रहा था? थिएटर चल रहा था, थिएटर चल रहा था। लेकिन 14 साल के बाद 2004 में अचानक मैंने डिसाइड किया कि मैं अब काम करूँगी। तो मैंने यारा नाल बहारा मनमोहन सिंह जी हाँ के जी, साथ जी, मन किया। जी थे, हाँ। तो उसके बाद दिल अपना पंजाबी, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, मेल करा दे रब्बा। सो ऐसे साल में 1 या 2 फ़िल्में अच्छी करते कर थे। लेते हुँ। थे। तो अब रिटायर होने के बाद आई एम फ्री फुल टाइम। मेंटली ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे पंजाबी सिनेमा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं वैसे ही फ़िल्मों में काम करती रहूँ। अच्छा, आपने अभी बताया अभी 14 साल का तकरीबन वक़्फ़ा रहा जी आपका। हुँ, हुँ। 14 साल के बाद आपने हमने फ़िल्मों में एंट्री ली। हुँ, हुँ। जो 14 साल पहले माहौल था फ़िल्म का, हुँ, हुँ। एक जैसे फ़िल्म बनती थी, कहानी होती थी, उसका ट्रीटमेंट होता था, उस 14 साल में फ़र्क आया बहुत? आपको लगा कुछ फ़र्क? बहुत फ़र्क आया, बिकॉज़ मतलब पॉज़िटिविटी में फ़र्क आया कि नेगेटिविटी की तरफ आया? उस टाइम था कि एक्टर और कहानी इम्पोर्टेंट होती थी। लेकिन उसके बाद जो फ़िल्में आई उसमें टेक्नीक वाज़ मोर इम्पोर्टेंट। हुँ।
सो टेक्निकली कहानी भी थी, लेकिन टेक्निकली आप उस फिल्म को कितना पोस्ट प्रोडक्शन में काम करते हो और कितना वैनिटीज आ गई और शूटिंग का माहौल बदल गया, तो ये सारा एक चेंज लगा विच वाज वेरी गुड। अभी आप कंप्लीटली नाउ यू आर इन द फिल्म। यस। तो सुनीता को ये नहीं लगता कि मैं थिएटर से बेइंसाफ़ी कर रही हूँ? जो मेरा बेसिक, जो मेरी लाइकिंग थी या बेसिक जिसके लिए आप, मैं कहता हूँ, पैदा हुए थे शायद, वो थिएटर था आपका। तो अब सुनीता को नहीं लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं बेइंसाफ़ी कर रही हूँ, मैं थिएटर बिल्कुल भूल गई या छोड़ दिया, नहीं। या वो कैमरा इतना मेरे पर हावी हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी थिएटर वाले लोग आपसे खफा नहीं होते कि सुनीता भी, आप में इतना टैलेंट था यार, भी क्यों नहीं आप हमें थिएटर में नजर आते? नहीं, अभी भी मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ जिसको मैंने प्ले करना है। अच्छा। मैं प्ले करती हूँ, उसके अच्छा, बाद कर रही मैंने, हैं हाँ जी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उस पर मैं काम कर रही हूँ, और एक अमेरिका से प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रही हूँ। कर्मा वाली मैंने किया अभी जाकिर हुसैन के नॉवल पे। वाह। और दूसरा, मैंने अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थिएटर की वर्कशॉप ली है। सो मैं थिएटर से जुड़ी नहीं हूँ, थिएटर तो मदर मीडियम है। अच्छा, थिएटर आपका फर्स्ट चॉइस है? फर्स्ट चॉइस मेरा थिएटर ही है, लेकिन हर आदमी जो थिएटर और टेलीविजन में काम करता है वो एस्पायर करता है कि मैं फिल्मों में काम। सच्चाई तो ये है। सच्चाई तो यही है। कई लोग मानते नहीं हैं, आप सच बोल रही हैं। बिल्कुल, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिल्में तो लास्ट रिजॉर्ट है, फिल्में तो करनी ही करनी है। तो हाँ, जब और लेकिन उसमें मैं थोड़ी चूजी हूँ कि अगर मुझे रोल अच्छा लगता है मैं तब करती हूँ। अच्छा, आपने थिएटर की बात की, तो हमने जहाँ तक सुना है या पढ़ा है कि आपने थिएटर बहुत बड़े बड़े फनकारों के साथ किया, अनुपम खेर जैसे कलाकारों के साथ किया, रानी बलबीर का भी आपने थिएटर किया है जी, और काफ़ी बलवंत गार्गी का भी शायद आपने किया, और कुछ ऐसे आप ऐसे हसीन लम्हात आप हमें अगर बताना चाहें तो हमारे सामीन को। मेरी लाइफ का जो पहला प्ले था वो मैंने लोहारा खुड्डा में किया। उसमें अनुपम खेर क्लास फेलो था, हैरी बवेजा जिसने 4 साहिबजादे बनाई है, वो भी मेरा क्लास फेलो था। तो वो उस टाइम भाई का रोल कर रहा था, अनुपम छोटा सा कम्मू बामन का रोल कर रहा था। अच्छा। और मैं उसमें हीरोइन थी, साहिबा का रोल कर रही थी। और ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ज़मीन पे बैठ के वो प्ले देखा और मुझे इनाम दिया प्ले के बाद 5100 इन 75। सो मुझे लगा कि वो हमने 4 पार्टी कर ली लेकिन हमारे पैसे ही नहीं खत्म हुए। अच्छा, 4 पार्टी कर भी ली, पैसे नहीं खत्म हुए? हाँ, पैसे नहीं खत्म जो हुए। लोगों ने आपको हाँ, इनाम दिए, गवर्नमेंट ने इनाम दिया, हाँ जी, वो पैसे नहीं खत्म तो हुए। वो इतना के स्टूडेंट्स के साथ पार्टी करते थे। 51,000 वाज लाइक 2 लाख उस टाइम। 5100, या सो मैं वो कभी पल नहीं भूल सकती। मेरी माँ ने भी वो पहला प्ले देखा। अच्छा। उससे पहले वो मेरे डैडी से खफा थी कि आपने क्यों मेरी बेटी को, बड़ी बेटी को ड्रामे में डाल दिया, तो इसके बाद मैं 3 बेटियों का और क्या करूंगी। अच्छा। तो जब उन्होंने मेरा पहला प्ले देखा तो शी सेड, शी नेवर स्टॉप्ड मी आफ्टर दैट। तो उसके बाद उन्होंने कभी करे, उन्होंने कहा कि तुमने इतना अच्छा प्ले किया और तुम इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छा तूने उसमें किया, मैं कभी तुम्हें नहीं रोकूंगी। वेरी। सो ये मेरी लाइफ का सक्सेस था पहले उसमें। वहाँ से आपको बूस्ट मिला कि अगर मैं मेरी जो नहीं चाहती थी वो मेरा प्ले देख के मेरे को पसंद कर रही है, तो मेरे को करना चाहिए। वहाँ से आपको एक एनर्जी मिली, पॉजिटिविटी मिली। हाँ जी, और मैं सक्सेस के पीछे कभी नहीं दौड़ी लाइफ में, मैं सिर्फ काम करती हूँ। जी। मेरा मतलब ये होता है कि मुझे काम अच्छा मिले, सक्सेस विल कम ऑटोमेटिकली। इफ इट डजंट कम, डजंट मैटर। सो अच्छा, अभी आपने अपनी वालिदा का जिक्र किया, मदर का जिक्र किया, तो यहाँ आपसे ये पूछना बहुत ज़रूरी, वैसे शायद नहीं, पक्का सबको पता होगा कि आप धुरी से हैं, और कहते हैं अभी जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो सब धुरी वालों ने कैप्चर की हुई है, और अब तो भगवंत मान साहब नाल हो गए हैं, सारे हिंदुस्तान अब जानता, पहले भी जानता है, अब ज़्यादा जानता है। तो 1-2 नाम आप बताइए और कौन कौन से हैं, ताकि लोग हैरान हो जाएंगे कि भी धुरी ने सारी इंडस्ट्री कैसे कैप्चर की हुई है। धुरी में राणा रणवीर है, भगवंत मान जी धुरी से विन करते हैं। देन हरजीत सिंह सोही हैं जो इनकम टैक्स कमिश्नर बने, वी वर क्लास फेलोज। एंड देन AR तलवार है, वो भी क्लास फेलो थे, वो IAS बने। तो एक रणवीर सिंह है, उन्होंने मतलब वो उसमें गए फोर्सेस में। सो धुरी में कुछ ऐसा था कि लोग बहुत मेहनत करते थे। बिन्नू भी वहीं का है शायद, बिन्नू ढिल्लों भी वहीं का, धुरी का है, धुरी का है। सोई साहब के ही मेरे को मिले थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें एक वहाँ के कुछ पानी में, आटे में ऐसा है कि सब बच्चे एक्टर बनते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
दूरी या माहौल ऐसा है वहाँ? बेसिकली बनियों का शहर है। हाँ वही यार, ये ना वहाँ बनिए और फिल्म में बड़ा मुश्किल है। लड़कियों को कोई फ्रीडम नहीं दी हाँ, तो जाती आपने थी। सो लकीली माय फादर वाज वेरी वेल एजुकेटेड। अच्छा अच्छा सो माय फादर वाज लाइक बीए ऑनर्स दैट टाइम, उस वक्त में। सो ही हैड अ विजन। सो उनका इंटरेक्शन था धर्मेंद्र से भी, मनोज कुमार से भी। तो वो उनको पता था कि आर्टिस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो कहते हैं इफ यू वांट टू बी आर्टिस्ट आई डोंट माइंड। ठीक है। सो दैट वाज द बिगेस्ट अब स्पोर्ट। आप यहाँ एमए आपने यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन की? हाँ नहीं, उन्होंने मुझे बलवंत गार्गी के पास एमए डिप्लोमा कराया चंडीगढ़। चंडीगढ़ अच्छा, इंडियन so थिएटर। Indian theatre में। अच्छा, So after that you came to Patiala? came to Patiala. Then I had I worked in the repertory for 2 years and then उसमें राम गोपाल बजाज और बलराज पंडित आए थे, तो वो मुझे यहाँ ले आए। जी जी जी। अच्छा मैं एनएसडी जा रही थी। अच्छा, आप एनएसडी जा रहे थे? हाँ, तो मैं उन्होंने मुझे कहा कि मैं डेपुटेशन पे आ रहा हूँ, तुम पटियाला आ जाओ। उनका एक सीरियल बड़ा मशहूर हुआ था ना जी, सांवली। सांवली। हाँ। सांवली नहीं, उनका नहीं था, सांवली था सुरेंद्र शर्मा का। हाँ, वो भी आपके यहाँ नहीं वो नहीं आए? नहीं, वो नहीं, वो वहाँ से थे, जलंधर से थे। वो बहुत जलंधर मशहूर हुआ था। बहुत मशहूर हुआ जैसे था। उसके साथ ही था सुपने थे परछावें और सांवले। पैरेलल चला करते थे। पैरेलल चला करते। बहुत ज्यादा वो भी मकबूल हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपको जो पहली ऑफर मिली जब आप पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, चंद परदेसी की फिल्म की। अच्छा, चंद परदेसी में सारा मेरे ख्याल है हिंदुस्तान इस बात से सहमत होगा मेरे कि पंजाबी फिल्मों में आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म पंजाबी स्टिल इट्स अ माइलस्टोन पंजाबी सिनेमा। अच्छा, फिर उसमें पुरी साहब थे, हाँ जी, कुलभूषण जी थे, राज साहब थे, तो आप भी थी, रमा विच थी जो सेंट्रल कैरेक्टर था। तो कहीं उसमें ये नहीं हुआ कि भी सुनीता दब गई है उनका सब बड़े बड़े कलाकारों में? मुझे लग तो ऐसे ही रहा था कि मेरे साथ इतने प्रोफेशनल लोग हैं और मेरा पहला वो, और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरा रोल ही ऐसा था न्यू कमर का कि वो दब नहीं सकता था, बिकॉज द होल स्टोरी वाज बेस्ड ऑन दैट। उसके ऊपर हाँ जी, हाँ जी। या रमा के ऊपर थी या आपके ऊपर? या सो और अमरीश पुरी जी के साथ काम करना, सुषमा सेठ के साथ काम करना, कुल जी के साथ काम करना, ओम जी के साथ काम करना, राज बब्बर, अभी तक वी आर इन टच विद राज बब्बर साहब ने की थी शायद ये। पीपट साहब का स्क्रीन प्ले था। हाँ। ये डायरेक्ट चित्रार्थ ने की थी। अच्छा। और डायलॉग बलदेव गिल जी ने लिखे। बलदेव गिल के थे। हाँ। तो अभी फिर बाद में भी कुछ, अभी साल 2 साल पहले कुछ आपने इसका किया है ना दोबारा? हाँ जी। हाँ। उसको डिजिटलाइज किया है। लेकिन वो डिजिटलाइज करने से फिल्म दब गई है थोड़ी सी। वो इट वाज रॉन्ग डिसीजन आई थिंक। तो लेकिन वो जिन्होंने देखी है, दोज हु हैव लव, अभी मुझे लास्ट वीक फोन आया, कोई कनाडा में देख रहा था, कहता सुनीता जी मैंने अभी आपकी फिल्म देखी है और मैं सारी रात सो नहीं सका। फिल्म ही ऐसी थी। फिल्म ही ऐसी थी। अच्छा सुनीता जी, एक बात इसी से जुड़ा हुआ है कि सुनीता बहुत मतलब यंगेस्ट स्टेज में चंद परदेसी कर रही है, लेकिन हमारा अपना मानना है कि सुनीता धीर को उस फिल्म की वजह से जो उसमें कमाल था, सबका आपका भी जो मकाम मिलना चाहिए था, शायद वो मकाम नहीं मिला। वो मकाम इसलिए नहीं मिला लाइक मुझे कुछ बड़े लोग डोमिनेट करते थे। नहीं, या जब मैं इस फिल्म में काम करके हटी हूँ तो मुझे ऑफर आया, शशि कपूर ऑफर्ड मी 2 फिल्म्स। अच्छा। लेकिन मैं एमए के 3rd सेमेस्टर में थी, तो मेरे फादर ने कहा था कि अगर तूने एमए ज्वाइन किया है बीच में नहीं छोड़ सकती, करके जा भाई, छोड़ नहीं सकती। अगर जो काम पकड़ा है उसको पूरा करो। तो फिर मैंने वो फिल्म नहीं की। वो फिल्में अल्टीमेटली सुप्रिया पाठक ने की। अच्छा, वो उनके पास चली गई। हाँ जी, रेखा की बेटी का रोल था दोनों में, जो वो कलयुग वगैरह बना रहे थे। यही मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा उस टाइम मुझे ये नहीं था कि मुझे फिल्मों में काम करना, मुझे ये था कुछ बनना है मुझे। हाँ, सो मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचा मैं बैठ गई, मैं डिप्रेस हो गई। आई डू वर्क, आई एक फॉर वर्क। सो मुझे अच्छा काम जहाँ भी मिलता है, उसमें पैसा है नहीं है, मैं करती हूँ। अच्छा, एक सवाल से इसी सिलसिले का है कि 14 साल का वक्फा हो गया आपका। 14 साल के वक्फे के बाद मेरे को ही लगता है, शायद मैं गलत हूँ, कि जो पंजाबी फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उनको लगा भी सुनीता अब हीरोइन नहीं बनेगी, सुनीता भाभी बनेगी या माँ बनेगी। तो ये सुनीता के साथ बेइंसाफ़ी नहीं थी शायद? क्योंकि मैं बताता हूँ, आज भी अभी पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ हरभजन मान साहब आए थे, जिनकी आपने सारी तकरीबन फिल्में की हैं, तो वो आज भी फिल्मों में हीरो बन रहा है। तो मैं उसके खिलाफ बोल रहा लाइटर वेन में, और सुनीता जो उसकी कुलीग है, कंटेम्प्रेरी है, या उसकी भाभी बन के आती है या उसकी माँ बन के आती है,
तो वो थोड़ा सा बेइंसाफी नहीं है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने 28 ये साल आर्टिस्ट बोल रहा है। मैंने 28 साल की उम्र में बदला जट्टी दा फिल्म की, वो माँ का रोल था वो, लेकिन इतना पावरफुल था बिकॉज थिएटर वालों के लिए रोल अच्छा होना चाहिए। ये तो है। और उस टाइम सारे मेरे क्लास फेलोज मेरे से गुस्से हो गए कि तूने 28 साल में उम्र में मदर का रोल क्यों किया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा नहीं, वो फिल्म इज ए माइलस्टोन स्टिल। जो जितनी फिल्म में गांव में आज भी देखी जाती है, मैं किसी गांव में शूटिंग पे जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं गुलाबो जट्टी आ गई। सो वो फिल्म आज भी मेरे साथ चल रही है। सो इसलिए मुझे कभी नहीं हुआ, जब मैंने 14 साल बाद काम किया उससे पहले भी मैं माँ का रोल कर चुकी थी, बिकॉज मेरे को चैलेंज था वो मेरे लिए। बट माँ का रोल करते हुए भी आई गेट गुड रोल्स विद, दैट वाज विद राज बब्बर, दिल अपना पंजाबी, देन हरभजन मान के साथ की जितने भी, तो वो मेरे लिए चैलेंज था एक कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। चलिए, ये तो आपका सफ़र हो गया। अब एक सवाल पंजाबी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आपका तो बहुत लंबा सफ़र है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 30-35 साल का आपका सफ़र रहा है पंजाबी फिल्मों में। अब कहीं ना कहीं नहीं लगता कि पंजाबी फिल्म एक जगह आकर रुक गई है, वो सिर्फ रह गई है, मतलब को हम कर रहे हैं काम, इस पे बात इसलिए बात कर रहा हूँ भी, सिर्फ कॉमेडी है ना जी, वो जट जूलियट या ABC, कोई भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब पंजाबी फिल्म बिल्कुल एक उसको ब्रेक लग गया है, पूर्ण विराम आ गया है। उसके आगे पंजाबी फिल्म देख नहीं पा रही, जैसे वो पहले चंद परदेसी, बदला जट्टी का, लौंग का लिश्कारा, ये जितनी फिल्में आई, कचहरी, इनमें फिल्मों में कुछ कंटेंट था, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। अब फिल्मों में सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया कि वो 5-6 एक्टर जो कॉमेडियन है, आई वोंट नेम देम, अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में, बट ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी टैलेंटेड, क्योंकि वो बिक रहे हैं इसलिए प्रोड्यूसर ले रहा है, ये भी बात है, मार्केट में बिक रही है इसलिए चल रही है, लोग ले आ रहे हैं। तो लेकिन एक मेरे को ये लगता है, जिस आप किसी भी इंटेलेक्चुअल से बात कीजिए, वो भी कहता है कि पंजाबी फिल्म अब एक जगह स्टेल हो गई है, बासी हो गई है, रुक गई है, तो पंजाबी फिल्म आगे दौड़ नहीं रही। अच्छा, या वो कभी दिखाएंगे जट, तो जट का वो दिखाएंगे भाई गंडासा, बंदूक, कत्ल, बस वही है। नहीं, वो टाइम तो खत्म हो गया। वो टाइम था शुरू में पुत जट्टा में। अब जो टाइम आया है कॉमेडी का, बिकॉज लोगों को लगता है कि फिल्म इज वेरी इजी, हाँ जी, कि हम भी बना लेंगे फिल्म। जो 50-60 गाने बना लेता है उसको लगता है फिल्म क्या चीज़ है। बिल्कुल जी। तो वो फिल्म को बहुत कमर्शियल कर दिया। अगर एक यॉनर सक्सेस हो जाता है, जैसे जट एंड जूलियट हुआ, उसके 4 आगे बन जाएंगे, सीक्वल बन जाएंगे, 2 आ गया, 3 आ गया, तो लोगों को लगता है। और एक आदमी फिल्म बना लेता है, जैसे अंग्रेज बनी थी जी, वो उसमें थोड़ा पुराना पंजाब दिखाया था, तो लोगों ने 20 फिल्में वैसी बना दी। मतलब जो ट्रेंड चलता है वो अच्छी लगी तो वो बन गई। हाँ, वैसी फिर 10 डायरेक्टर डिफरेंट बना देंगे, तो या वही डायरेक्टर के 4 सीक्वल बना देगा। सो दैट इज रॉन्ग। पंजाबी सिनेमा में नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक फिल्म में काम किया, रजनी, मैंने आपको बताया, हाँ, 450 साल पुरानी जो दुख पंजनी बेरी की स्टोरी है, उस पर फिल्म बनी है। तो इट इज वेरी डीप फिल्म, बहुत बड़ी बात। और बच्चों को बताना कि दुख पंचमी बेरी की क्या सीक्वेंस है, शायद मेरे को लगता है 90% बच्चों को नहीं पता हो। हम दरबार साहब मत्था टेकने जाते हैं तो मत्था टेक के जाते हैं, लेकिन उस बेरी के बारे में नहीं बताया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें मेरे को वेरी ग्रेट थिंग, हाँ जी, और पर्दे पर वो चीज़ लेके आना बहुत बड़ी बात, लेके आना बहुत है। पर लेकिन उसमें मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट रोल मिला है कि एज ए स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल लेडी, कि जो परमात्मा के साथ जोड़ती है। और मेरे लिए बहुत टफ था गुरबानी पढ़ना, गुरबानी बोलना, बिकॉज आम लाइफ में नहीं बोलती मैं, हाँ, मेरा वो बेंट ऑफ माइंड नहीं है। लेकिन मुझे एकदम बहुत डिफिकल्ट लगा, मुझे डबिंग में भी बहुत टाइम लगा, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। तो आपने उसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, जैसे उसमें मेरा एक डायलॉग है, मैं वो बताना चाहती हूँ आपको, बिकॉज यू विल एंजॉय दैट। जी जी जी। उसमें डायलॉग बहुत अच्छा था जो परसों ही मैंने डब किया, वो था, न किस्मत ते कोई शिकवा, न लेखा नाल कोई रोसा, वाह, सब वाहिगुरु ठीक करेगा जिसते मेरा भरोसा। बहुत अच्छे, बहुत मतलब ऐसे डायलॉग बोल के इतना मजा आया मुझे। आप अपने आप भी एंजॉय करते हैं, अपने आप एंजॉय, आपको लगता है भी हाँ भी कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ इस माशरे के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। बहुत अच्छा है। तो आप अपने आने वाले कोई 1-2 प्रोजेक्ट, जैसे आपने अभी रजनी बताया, और जो आप बताना चाहें हमारे सामीन को, और चल रहे हैं अभी, दे आर अंडर पाइप्स, सो अक्टूबर-नवंबर में शुरू होंगे। अच्छा, सो आई कांट से कि उनकी स्टोरी क्या है। एक रिलीजियस है,
एक सोशल है, जी, तो जी। ऐसे हैं। तो अच्छा, एक आम सा सवाल है, पूछा जाता है लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता आमतौर पर, क्योंकि कोई भी फनकार ये जवाब हम कोशिश करते हैं आपसे पूछने का। आपने बहुत कलाकारों के साथ काम किया, हम्म, मैं मेल की बात कर रहा हूँ। अनुपम खेर बताया, राज साहब बताया, सब बताए, कुलभूषण जी, अमरीश पुरी साहब, पवन मल्होत्रा, सब। तो कोई एक आधा ऐसा जो आप बताना चाहें कि वाकई यार इसके साथ बहुत मज़ा आता है। अब ये जवाब तो यही होगा भी सारे अच्छे हैं लेकिन फिर भी उनमें से कोई बहुत ज़्यादा आपको लगता हो भी बहुत नेचुरल है यार, ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कमाल कर देता है ये, नेचुरल या आपको अच्छा लगा हो जिससे? हाँ जी, दोनों बातें हैं। बहुत लोग हैं अच्छे, हाँ। लेकिन जिमी शेरगिल के साथ काम करके बहुत अच्छा अच्छा लगता जी। है। और दूसरा राज बब्बर थे, ओमपुरी थे, हाँ, वो बहुत पुराना क्या काम बात किया था, लेकिन अभी के जैसे सिंगर है शिवजोत, उसके साथ मैंने एक अच्छा। सॉन्ग किया था, बहुत अच्छा लगा। रंजीत पावा इज़ वेरी गुड। अच्छा। तो और कौन है यहाँ पे अभी आजकल लेटेस्ट? हरभजन। हरभजन मान के साथ तो हाँ, बहुत किया है, काफ़ी तो अपनी ही कई वाज फिल्में गुड। की हाँ आपने, जी, हाँ। हाँ जी, उसका एक विजन था कि अच्छा पंजाबी सिनेमा, उसने और उसने लाइन पे लाया वो, लेके हाँ आए। लाइन पे लेके आए और वो। वो लड़का जो सिंगर था बेसिकली, उसके लिए उसने, मंजी हाँ, एंड हरभजन हाँ, मान हाँ, आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्कुल, दैट। वो दोनों दे ने बोथ, हाँ, एक एक नया स्टैंडर्ड कायम किया। वो बहुत स्टैंडर्ड कभी नीचे हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है, चलता रहता ऑल है। क्रेडिट हाँ गोes to हाँ, them, ऑल ऑल क्रेडिट क्रेडिट गोज गोes टू to them। देम। एंड उनके साथ बलदेव गिल थे, बलदेव, मनमोहन हाँ जी मनमोहन एंड जी हरभजन, एंड तीनों ने हरभजन, बहुत अच्छा तीनों ने काम बहुत किया। अच्छा काम हाँ, किया। एक नया विजन, एक नया कंसेप्ट जो यस, हमारा पंजाब चाहता था वो लेके आए। वो लेके आए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब आपको दुआएं दे सकते हैं, हम दिल से दुआएं देते हैं कि मेरी दुआ थोड़ी अलग रहेगी। मैं ये चाहूँगा कि एक फिल्म ऐसी आए, चंद परदेसी जैसे रमा विज जैसे थी, हाँ जी, वो आप काम करें, तभी उस काम को, वो आपका काम देखने को सारा पंजाब तरस रहा है। मैं तो हाँ तरस जी, ही रहा हूँ, सारा पंजाब तरस रहा सर है। बिल्कुल। तो मैं अल्लाह से, बाबा जी से ये दुआ करूँगा कि हे थैंक यू। अल्लाह, हे बाबा जी, एक फिल्म ऐसी हमारी दोस्त, हमारी बहुत अच्छी दोस्त तो सुनीता जी को ये दे कि जो रमा विज या निरूपा रॉय जैसे दीवार में रोल था ऐसा मिले, क्योंकि हाँ, इसमें इस खवातीन में इतना टैलेंट है। थैंक यू। इन्हीं दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।